इंडिया में मार्शल नरेंद्र मोदी गिरफ्तार, भारतीय फौज और मोदी सरकार आमने सामने आ गए। पाकिस्तान ने हमारे बहुत त्यारे गिराए हैं और हमारी अच्छी खासी फेंटी लगाई है और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, जब जंग के मैदान में हकीकत गूंजती है तो झूठे बयानिए ज़मीं बोस हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जैसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जान रही है। इस जंग में जिस तरह भारतीय फौज की इज्जत खाक में मिली और मोदी सरकार की सियासत नंगी हुई, इसने भारत के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मोदी हुकूमत ने हमेशा अपने मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर और भारत को नाकाबिले तस्खीर, नाकाबिले शिकस्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तानी अफवाज ने मैदान जंग में शेर की तरह दाड़ मारी तो भारत का सारा गरूर, तकब्बर और मसनूई ताकत लम्हों में बिखर कर रह गई। इस खुफिया और बर्क रफ्तारी से किए गए पाकिस्तानी ऑपरेशन ने भारत को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ कर रख दिया। यहाँ तक कि भारत के अपने दफाई माहिरीन और साबिक फौजी अफसरान भी अब सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं। इंडोनेशिया में होने वाली एक बैनुल अक़वामी सेमिनार के दौरान भारतीय नेवी के नुमाइंदे कैप्टन शिव कुमार ने वाज़ेह अल्फाज में इतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ज़ाइया को भारी जानी और माली नुकसान का उठाना पड़ा और वो पाकिस्तानी अहदाफ को निशाना भी ना बना सके। इसकी एक बड़ी वजह मोदी सरकार की गैर ज़रूरी सियासी मुदाखलत बनी, जिसने भारतीय अफवाज के हाथ बांध दिए और इन्हें सिर्फ बयानात तक महदूद करके रख दिया। खुद भारतीय अखबार दी वायर ने अपनी रिपोर्ट में इस सच्चाई को सामने लाते हुए लिखा है कि मोदी सरकार के सख्त अहकामात और महदूद इजाज़त की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर बेबस हो गई और न सिर्फ तैयारे तबाह हुए बल्कि भारतीय पायलट्स को भी ना बचाया जा सका। जबकि पाकिस्तानी शहीनों ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि अब भारतीय फ़ौज अपने ज़ख़म खुद चाट रही है। इस बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और भारतीय अफवाज के दरमियान सख्त तनाव पैदा हो चुका है और यहाँ तक कि अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस शर्मनाक सूरत हाल पर मोदी से इस्तीफ़ा तक मांग लिया है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के हाथों एक एटमी ताकत रखने वाला भारत जंगी मैदान में ज़लील हो गया है तो इसकी फ़ौजी सलाहियत पर दुनिया कैसे एतमाद कर सकती है। ये हकीकत अब आलमी मीडिया भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियत, अस्करी तैयारी और पेशेवराना महारत किसी से कम नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इस जंग में जहां भारत के जंगी तैयारे तबाह हुए, वहां इसका बयानिया भी राख हो गया है। भारतीय अवाम से झूठ बोला गया, असल नुकसानात छुपाए गए और फौजी नाकामियों को मीडिया की पर्दापोशी के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई, मगर सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने खुद भारतीय तैयारों के गिरने का इतराफ़ किया और इस बात की तस्दीक की कि मोदी हुकूमत की मुदाखलत ने फ़ौजी आज़ादी को सल्ब किया। कांग्रेस ने इस पर इंडिया की लोकसभा में ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है, मगर मोदी सरकार इसे भी मुस्तरद कर चुकी है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो अपनी सियासी मौत से खौफज़दा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ जंगी हिकमत अमली में कामयाबी हासिल की बल्कि दुनिया को ये बताया कि हम अमन चाहते हैं, मगर अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी तलवारें बेनयाम होने में देर नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत के लिए एक फ़ौजी नाकामी नहीं बल्कि तारीखी शिकस्त बन चुका है, जिसने इसके तमाम अस्करी दावों को झूठा साबित कर दिया है। मोदी सरकार का असल चेहरा आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वो ना सिर्फ अपनी फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि शिकस्त के बाद इसका मलबा भी इस पर डाल देते हैं। ये वो लम्हा है जब भारत के अवाम को ये सोचना चाहिए कि वो कब तक ऐसे लीडर के पीछे अंधी तकलीद करते रहेंगे जो हर महाज पर मुल्क को ज़िल्लत की खाई में धकेल रहा है। पाकिस्तान अपनी खामोश, वक़ार और अस्करी ताकत के साथ एक बार फिर दुनिया के सामने सरखरू होकर खड़ा है। हमारी अफवाज ने साबित किया कि हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से जवाब देना जानते हैं और यही वजह है कि आज भारत की फ़ौज खुद मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। जब फ़ौज और हुकूमत आमने सामने हों तो समझ लें ज़वाल का आगाज़ हो चुका है और भारत के लिए
یہ صرف آغاز ہے۔ آپریشن سندور صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ یہ بھارت کی کھلی طاقت، جھوٹے دعووں اور سیاسی شعبدہ بازیوں کے اینڈ کی وہ گھنٹی ہے جو اب خود ہندوستان کے اندر بھی گونجنے لگی ہے۔ دوستو، مودی سرکار اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہ صرف اپنی فوج کو غلط استعمال کیا بلکہ شکست ہوئی تو اسی فوج کو مورد الزام بھی ٹھہرا دیا۔ لیکن پاکستان نے ایک بار دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم امن کے داعش ضرور ہیں، مگر ہماری خود مختاری کو للکارا جائے تو ہم وہ فولادی خات بھی بن جاتے ہیں جو دشمن کے غرور میں مٹی میں ملا سکتا ہے۔ بھارتی عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ کب تک گودی میڈیا کے زہریلے بیانیے، مودی کے خود ساختہ خوابوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے رہیں گے۔ آج سچ دنیا کے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فتح افواج پاکستان کی بہادری اور اس قوم کا غیرت مند عزم جو دشمن کو گھر میں گھس کر مارنا جانتی ہے۔ اگر بھارت نے اب بھی ہوش نہ کیا تو آئندہ جنگ آپریشن سندور جیسی نہیں ہوگی بلکہ وہ آخری جنگ ہوگی۔ پاکستان خاموش ہے لیکن تیار ہے۔ دنیا جان لے ہم کمزور نہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، اور جب خط ختم ہو جائے تو ہم وہ فیصلہ کن ضرب لگاتے ہیں جو تاریخ میں نقش ہو جاتی ہے۔ آپریشن سندور پاکستان کی حکمت عملی، جذبے اور مہارت کا احساس۔ آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کی حکمت عملی، جذبے اور عسکری مہارت کا وہ روشن باب ہے جو آنے والی نسلوں کو فخر سے بڑھایا جائے گا، اور بھارت کو ہمیشہ شرم سے جھکنا پڑے گا، اور پاکستان زندہ باد ہوگا اور پاکستانی فوج بھی زندہ باد ہوں گی۔